हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। बात होगी तुला राशि की और बात होगी जून के महीने की। और जून के महीने में जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा कि सारे बड़े ग्रह परिवर्तित होने के बाद का पहला महीना है और चौंकाएगा, उदासीन होगा, निराशा रहेगी या क्या कुछ होगा। इसी विषय पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे, डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपके साथ क्या घटना घटी होगी ये मैं बताता हूँ। अगर आपका मंगल प्रभावित है, पैसों को लेकर के दिक्कतें हैं, बिजनेस को लेकर के दिक्कतें हैं, क्योंकि आपकी कुंडली, आपकी तुला राशि या तुला लग्न के हिसाब से जो मंगल बनता है वो नीच का है और नीच का मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के भाव में जाकर के बना है। तो क्या हुआ होगा ये मैं बताता हूँ। ज्योतिष शास्त्र में मृत्यु अष्टविधः स्मृतः कहा गया है। मृत्यु जो होते हैं ना वो 8 प्रकार के होते हैं। व्यथा, दुखम, भयम, लज्जा, यानी कि व्यथा, जब व्यथा होती है ना वो मृत्यु तुल्य होती है। दुखम, दुख, भय, भय, भविष्य का भय, स्वास्थ्य खराब होने का भय, लज्जा, कुछ कार्य हो गया जिसकी वजह से लज्जा का सामना करना पड़ रहा है, समाज में मुंह दिखाने के लिए मुश्किल हो रहा है, लज्जा। रोगः शोकश्च तथैव च, रोग के कारण बिस्तर पे हैं। शोक, अपना ही कोई छोड़ के चला गया, अपना ही कोई दूर चला गया, काफी दूर चला गया, समझ गए होंगे। शोक में है आप, वो भी मृत्यु के समान होता है। मरणम च अपमानं च, अपमान और मरण, ये भी 8 प्रकार के विधा बताए गए। मृत्यु अष्ट विधः स्मृतः, ज्योतिष शास्त्र में ये विधा बताए गए हैं। वही आपका ग्रह चल रहा था अभी तक। ये जो 8 प्रकार से मैंने बताया ना, उनमें से किसी न किसी से आप घिरे जरूर होंगे, क्योंकि आपका मंगल दशमस्त होकर के नीच का था। आपके छलनी किया होगा। लेकिन अब ये जो मंगल है 7 जून को पंचम एकादश तो हो जाएंगे, सिंह राशि में हो जाएंगे। सिंह राशि के जो स्वामी हैं वो सूर्य देव हैं, यानी कि सेनापति अब सूर्य के राजा के घर में जाएगा। अब वो भी कहाँ जा रहा है, किस भाव में जा रहा है? जहां से विजय होता है, जहां से सफलता प्राप्त होती है, जहां से लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। ये ऐसा भाव है, ये भाव ऐसा भाव है, यहाँ जाने के ग्रह अपराजित हो जाता है, पराजित होता ही नहीं है। रावण ने अपने बेटे के लिए ऐसा योग बनाया था, जब मेघनाथ का जन्म हुआ था, जन्म होने से पहले सारे ग्रहों को जो है ना मेघनाथ ने, रावण ने यहाँ ले जाकर रख दिया था, या फिर ऐसा कुछ था, ऐसा कुछ मंत्र जप यज्ञ किया था कि सारे ग्रह यहाँ जाकर बैठ गए थे। लेकिन पूरे 3 त्रिलोक 14 भुवन में हाहाकार मच गया। ये क्या हो गया, ये ऐसा होगा, ऐसा अगर यहाँ सारे ग्रह चले जाएं तो कभी वो हार ही नहीं सकता, कभी वो पराजित ही नहीं हो सकता, कभी मर ही नहीं सकता। तब तो एक राक्षस अगर मरे ना किसी से भी, तब तो फिर तो संपूर्ण ब्रह्मांड ही, 3 त्रिलोक 14 भुवन, सारा कुछ खत्म। तो ऐसे में फिर देवताओं ने कहा और विष्णु जी के कहने पर शनि ने एक पैर यहाँ ले जाकर रख दिया। तो हुआ क्या कि जब एक पैर इधर रख दिया तो फिर ये योग खत्म हो गया। खत्म होने के बाद तब जाकर के इंद्रजीत यानी कि मेघनाथ मरा है, अन्यथा वो नहीं मरता। जब यहाँ चला गया था शनि, तो शनि जब यहाँ गया तो फिर रावण ने गदा दे करके मारा था। तो जब रावण ने पैर में मारा तो इसीलिए शनि को क्या कहा जाता है, पंगु ग्रह। पंगु अर्थात लंगड़ाने वाला, लंगड़ा ग्रह, इसलिए शनि को कहा जाता है। यानी कि ये भाव इतना पावरफुल भाव है, कहने का तात्पर्य आप समझ रहे हैं ना। अब इस भाव में जाकर के सूर्य राजा और सेनापति दोनों जाकर के बैठ जाएं, फिर जब राजा सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का। जब राजा और सेनापति ही अपने हैं, अपना सुख फल दे रहे हैं, लाभ पहुंचा रहे हैं, तो फिर चिंता किस बात की। ये स्थिति है। लेकिन हाँ, ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर किन किन चीजों में लाभ पहुंचाएगा। हर एक क्षेत्र में, जिस किसी भी क्षेत्र में आप हानि उठा रहे हैं उस क्षेत्र में लाभ पहुंचाएगा। लेकिन एक बात है कि ओवर कॉन्फिडेंट बना देगा यहाँ पर, क्योंकि ये भी तो जो सिंह राशि है वो अग्नि तत्व, मंगल स्वयं अग्नि तत्व। मंगल को पता है आपको, वीरभद्र भी कहा गया है, वीरभद्र का स्वरूप। जो दक्ष प्रजापति का, जिसने जो है ना जो वध किया था दक्ष प्रजापति का,
उस वीरभद्र यानी शिव जी का रूप है। इसलिए हनुमान जी की जब पूजा का मंगल की जब दशा चल रही होती है ना, हनुमान जी की पूजा करते हैं, क्योंकि हनुमान जी भी शिव जी के ही रूप हैं, उनको शांत करने के लिए। तो यानी कि यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंट होकर के आप सारा काम चौपट कर सकते हैं, तो बस वो मत करना। अगर आपने वो काम यहाँ चौपट कर दिया तो आता हुआ काम, बनता हुआ काम बिगड़ जाएगा। क्या करना है? हनुमान चालीसा का पाठ करना है, एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा काम आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। तीसरा काम सूर्य को जल चढ़ाना है। ठीक है, इतना कर लीजिए, आपके सारे काम बनेंगे। सोर्स ऑफ लाभ, यानी कि आपका अब लाभ है, सूर्य है आपका, ये 15 जून को यहाँ आ जाएंगे। लाभेश जब भाग्यस्थ हो जाता है तो भाग्य में लाभ ही लाभ मिलता है। भाग्यस्थ यानी कि जब भाग्यस्थ स्थान हो जाएगा ना, भाग्य स्थान में जब सूर्य आ जाएगा तो क्या होगा? लाभ। किसका लाभ? जिस किसी भी क्षेत्र में है। राजा चाहे तो अशर्फियों से भर दे आपको, राजा चाहे तो आपको 8-10 लाख की जरूरत है, वो 8-10 करोड़ दे दे। मन का मालिक है ना राजा, तो बस उसको प्रसन्न करिए। इसलिए आप अपने क्लाइंट के साथ में या अपने बॉस के साथ में जब बातचीत करें तो अपनी दायरा पहचाने। बॉस को ये नहीं लगना चाहिए कि ये मेरे से ज्यादा आगे निकल जाएगा, मुझे ओवरटेक करना चाह रहा है, काम खत्म हो जाएगा यहीं पर। मैंने कहा सूझबूझ के साथ में चलना है, निश्चिंत रहिए, ठीक होगा। जहां उस बॉस को लगेगा, जहां ऐसे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, जहां उनको लगेगा कि नहीं आप उनसे बेहतर हैं, तो आपके लिए नुकसानदायक है ना? आगे बढ़ूं मैं, उससे पहले एक निवेदन करना चाहूंगा। यहां तक पहुंचे हैं आप और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा। चलिए आइए फिर से वापस लौट करके आता हूँ। सबसे बड़ी बात होती है ना स्वास्थ्य, प्रथम सुख निरोगी काया। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अच्छे हैं, धन धान्य के दृष्टिकोण से भी अच्छे हैं, बिजनेस के दृष्टिकोण से भी आपकी कुंडली अच्छी है। यावत स्वस्थो ही अयम देह, शास्त्र कहता है जब तक स्वस्थ शरीर है, यावत मृत्युश्च दूरतः, जब तक मृत्यु दूर है, तावत आत्महितम कुर्यात, तब तक अपने आत्म का हित कीजिए, यानी कि अपने शरीर का ध्यान रखिए। प्राणांते किम करिष्यति, जब प्राण ही चले जाएंगे क्या ही कर लेंगे। इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, लेकिन जून के महीने में आप स्वस्थ हैं, ये आप समझ लीजिए। बुध की बात है, बुध आपको भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। बुध यहीं पर आ रहे हैं, आपके भाग्य स्थान में आ रहे हैं, भाग्येश होकर के भाग्य स्थान में आ रहे हैं, लाभेश होकर के भी भाग्य स्थान में आ रहे हैं। कितना अच्छा संयोग है, देखिए, भाग्य और लाभ। लेकिन भाग्येश को मजबूत करना चाहते हैं, भाग्य को मजबूत करना चाहते हैं, तो आपको गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना पड़ेगा, एक, या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना पड़ेगा। गौ माता की सेवा करनी है, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि 8 तारीख से ये अस्त हो जाएंगे। सब कुछ अच्छा योग बन रहा है और कुछ शर्तें है भी नहीं, बस 20-25% शर्तें हैं, उनको फॉलो कीजिए, निश्चिंत रहिए। मैंने मोटा मोटे तौर पर आपको बताने की कोशिश की है कि ये जून का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। अमूमन अच्छा है, जो मैंने शर्तें बोली है उन शर्तों का फॉलो कीजिए, जो उपाय बताए उनको फॉलो कीजिए, शुभ रहेगा, अच्छा रहेगा। बाकी आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, आप महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, क्योंकि आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। तो आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली देखूंगा। आप खुश रहे, प्रसन्न रहे, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।